खुशी बेटा, अगर अगर आर्यन ये जॉब रिजेक्ट करके ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता तो इसका मतलब ये है बेटा कि तुम दोनों की सोच एक जैसे नहीं है। तुम लोग एक दूसरे से मिलकर आपस में क्यों नहीं बात कर लेते पहले? मन्ना, रहने दीजिए ना। मैं आर्यन को थोड़ा और वक्त देना चाहती हूँ, उसे सोचने दीजिए। और क्या खुशी, इस तरह एक बेनाम रिश्ते में कब तक बंधी रहोगी? रिश्ता बेनामी सही, पर मेरा दिल और दिमाग जानता है कि आर्यन मेरे लिए क्या है। कभी तुमने सोचा है उसके दिल में क्या है? अगर उसने... हाँ खुशी, वृंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। आर्यन इस वक्त एक बहुत बड़े कश्मकश में से गुजर रहा है और इस वक्त तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। इसका ये मतलब है कि अब से सारे फैसले तुम्हें करने होंगे। ठीक है, मैं आर्यन से बात करूंगी। दुर्गा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आर्यन, जानते हो, आज सुबह जब मैं बच्चों के कमरे में गई उन्हें जगाने, तो मैंने श्रद्धा के चेहरे पर जो खुशी देखी, वैसी खुशी पहले कभी नहीं देखी। और जानते हो ये क्यों है? क्योंकि अब उसे उसके पापा मिल गए। आज एक बार फिर हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है और उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहती हूँ। जानती हूँ तुम्हारा भगवान में विश्वास कमजोर पड़ चुका है। जिस हालात से तुम गुजरे हो उसके बाद किसी भी इंसान का भगवान में विश्वास हिल सकता है, पर अगर अपने विश्वास पर विश्वास रखो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता और इंसान बहुत कुछ पा लेता है। जैसे मैंने तुम्हें खोकर भी पा लिया। आर्यन यहाँ दुर्गा के साथ? आर्यन मुझसे झूठ बोल रहा है क्या? तुमने आर्यन को दुर्गा के साथ देखा? इसका मतलब वो तुम्हें धोखा दे रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है मन्ना। इसीलिए मैं हमेशा कहती रही, एक बार आर्यन से बात तो कर लो। तुमने सुना? बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। ये बात तो उलझती ही जा रही है। एक बात तो साफ है, खुशी ने आर्यन को नहीं रुद्रा को देखा है। और अगर अब खुशी आर्यन से बात करेगी, सवाल करेगी, तो आर्यन सोचने लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है और फिर शायद उसे अपना अतीत याद आने लगे। उस अतीत की यादों को तो आर्यन से दूर ही रखना पड़ेगा, खासकर तब जब रुद्रा दुर्गा के नजदीक। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती खुशी, तुम्हें आर्यन से बात करनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा। हाँ, रास्ता निकालना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि रास्ता टकराव का ना हो। मैं मानती हूँ खुशी कि तुमने आर्यन को दुर्गा के साथ देख लिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आर्यन तुम्हें धोखा दे रहा है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से आर्यन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और हो सकता है कि आज भी वो ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा हो।
और ऐसे हालात में हमें उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। इस मुश्किल का कोई और इलाज ढूंढना होगा। लेकिन जोयापा, कैसा इलाज? तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मैं ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है आर्यन आ गया है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उसे दुर्गा के साथ देख लिया है, समझी? मुस्कान, आज बहुत मजा आया। मैं माहिर के स्कूल गया था। वहां उसकी वीकेंड प्ले ग्रुप क्लास चल रही थी। वही जो मिस केतकी, हाँ मिस केतकी लेती है। यू नो शी इज अ डैम गुड टीचर, बहुत अच्छी टीचर है। जिस तरह वो बच्चों को लिखा रही थी, पढ़ा रही थी, सिखा रही थी, देखकर बहुत अच्छा लगा। और स्कूल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ सोशल वर्क को बहुत प्रमोट करते हैं। यू नो सोशल वर्क। अच्छा, तो तुम केतकी का प्ले ग्रुप देखने गए थे? हाँ बाबा, माहिर कितने दिनों से फोर्स कर रहा था कि पापा आओ मेरे स्कूल, मेरी क्लास देखो। तो मैंने सोचा आज फ्री टाइम है, जाके देख लेता हूँ, मिल लेता हूँ उससे। माहिर तो तुम्हें वहां देखकर बहुत खुश हुआ होगा। माहिर तो वहाँ मिला ही नहीं। मिला नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां जब मैं गया तो उसकी क्लास हॉस्पिटल गई हुई थी, बीमार बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देने के लिए। लेकिन मैंने दूसरी क्लास देखी, वहां जिस तरह बच्चे उछल रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, मुझे माहिर की बहुत याद आई। I really missed him. मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, मेरे लिए चाय बनाओगी? मिस किया, जरूर मिस किया होगा, क्योंकि तुम स्कूल गए ही नहीं थे। आर्यन मुझसे झूठ पर झूठ क्यों बोलते जा रहा है? क्या वो वाकई दुर्गा से प्यार करता है? तो फिर वो मेरे पास लौटकर क्यों आया? आर्यन, इसकी यही बातें तो मुझे कितना रुलाती है, कितना हर्ट करती है। मेरी बारी। अब तुम्हारी बारी। Come on. Very good, David. ये मुझे खड़े होकर निकालना पड़ेगा। पापा, अब आपकी बारी। श्रद्धा, तुम्हारे पापा का निशाना इतना बुरा है ना कि देखना, बोर्ड पर तो क्या पेड़ पर भी नहीं लगेगा। बचपन में भी इस खेल में आर्यन कभी नहीं जीत पाया था, है ना? Oh wow! Very good, पापा। लोग बदल भी जाते हैं। हाँ ठीक कहा, लोग बदल जाते हैं और तुम भी बहुत बदल चुके हो। क्या आर्यन को दुर्गा के बारे में कुछ याद आने लगा है? हाँ गुरु माँ, और मामला और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि अब खुशी को शक होने लग गया है कि आर्यन जाकर दुर्गा से मिलता है। हम ज्यादा देर तक खुशी को चुप भी तो नहीं रख सकते। मुझे डर है कि उसके सवालों से आर्यन की याददाश्त कहीं वापस ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आर्यन सीधे दुर्गा के पास पहुंच जाएगा। रुद्रा का भेद तो खुल ही जाएगा और हमारे लिए जाप जानने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुझे पता है, इससे हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आर्यन की याददाश्त वापस नहीं आना चाहिए। किसी भी तरह उसे खुशी के पल्लू से बंधे रहना होगा, ताकि खुशी का शक खत्म हो जाए। कितने धीरज के साथ वो उसके साथ रह रही है। बस कुछ दिन में उसे ये यकीन हो जाएगा कि आर्यन दुर्गा को भूल गया है, और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आर्यन की याददाश्त वापस ना आए। लेकिन गुरु माँ, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्यों?
आचार्य ने माहिर की भावनाओं को खत्म करने के लिए क्या किया था? धागा बांधा था, है ना? हम भी वही करेंगे। ये लो धागा, ये आर्यन की भावनाओं को शून्य कर देगा और वो खुशी के साथ ही रहेगा। लेकिन ये धागा हम आर्यन के हाथ पर बांधेंगे कैसे? ये काम तुम करोगे और जल्द से जल्द। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आर्यन हमारे कार्य में कोई गड़बड़ ना करे और रुद्रा को जल्द से जल्द वो जाप का भेद पता चल जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है, समझे तुम? जी गुरुमा। हाँ हाँ, मैं घर में सबके साथ रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। नहीं, अभी तक वो जाप का भेद में नहीं जान पाया। ये काम इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? घर जाकर दुर्गा के पास रहकर वो मुश्किल काम तुम आसान क्यों नहीं बना देते? थोड़ी ठंडी हवा खाने आया था। घर में बैठे बैठे दुर्गा के पति का नाटक करते मेरा दिमाग खराब हो गया था। रुद्रा, कहीं तुम झूठ और सच के जाल में फंस तो नहीं रहे हो ना? क्या तुम्हें एक झूठ बोलने में तकलीफ हो रही है? तुम जिसे किसी इंसान की जिंदगी लेने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती थी, आज एक झूठा नाटक करने में तकलीफ कैसे हो सकती है? याद रखो रुद्रा, अगर तुम अपनी आजादी चाहते हो तो ये छोटी सी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। याद है, झूठा नाटक करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, पर क्या है ना कि मैं एक आजाद किस्म का आदमी हूं। हर वक्त लोगों से घिरा रहना मुझे पसंद नहीं। इन लोगों का प्यार, अपनापन, ये सब मुझे बेचैन कर देता है। मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और एक बार अपनी आंखों का रंग बदल लो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने लेंस उतारे हुए? मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं जानता हूँ। हाँ माहिर, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा। ओके। अरे पूरा रुद्राक्ष। कहाँ है? अभी तो यही था। अरे भाई साहब जरा सुनिए, ये अरे ये रहा, बड़ा चेटिया बन के घूम रहा है तू। कौन है आप? भूल गए? बैंक में एक साथ डाका डाला था हमने। पूरे 28 लाख रुपए लूटे थे हमने। बोल, हमारे हिस्से के रुपए कहाँ हैं? बैंक डाका? क्या कह रहे हो आप लोग? सुनाई नहीं दिया क्या? हमारे पैसे हजम करके ऐश कर रहा है। हाँ, तुझे क्या लगा हम पहचानेंगे नहीं तुझे? आंखों का रंग बदलने से तेरा थोपड़ा भी बदल जाएगा क्या? बहुत दिन के बाद तू हमारे हाथ लगा है, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। भाई मेरी चाबी क्या कर रहे हो आप लोग यार? ये क्या कर रहे हो? पुलिस! तो रुद्र यहां रहता है, लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है, इसलिए तो अपन को पहचान नहीं रहा है। अपन को अपना हिस्सा चाहिए ही चाहिए। ए स्टीफन, तू यहीं जम जा, आंख कान सब खुला रख और मुझे पल पल की खबर देता रहे। एक बार वो ये धागा पहन लेगा तो अपना दुर्गा के साथ बिताया हुआ अतीत भूल जाएगा और उसके दिल और दिमाग में जो कश्मकश चल रही है वो उसे भी छुटकारा पा जाएगा। उसे सिर्फ एक ही बात याद रह जाएगी, सिर्फ एक ही बात, खुशी, और खुशी के साथ अपनी जिंदगी। फिर वो केवल इसी विश्वास में जीने लगेगा। क्या हुआ खुशी, क्या बात है? सोयापा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आर्यन कह रहे थे कि जब वो माहिर के लिए आइसक्रीम लेकर घर लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे मिले। वो गुंडे उसे पहचानते थे लेकिन आर्यन उन्हें नहीं पहचानता था।
भगवान जाने सब क्या हो रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग आर्यन को अपने अतीत में मिले हो और आर्यन को कुछ भी याद नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि आर्यन मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उसे अतीत के कुछ हिस्से याद नहीं है, भूल चुका है वो उसे। इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। अरे खुशी बेटा, तुम क्या क्या सोच रही हो? कहाँ कहाँ तुम्हारी सोच भटक रही है? आर्यन को कुछ नहीं हुआ, उसको किसी की बुरी नजर लग गई है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। और पता है तुम्हें, मैंने तो इसका भी हल ढूंढ लिया है। इसे देखो, इस धागे को देखो। इस धागे में बहुत सारी दुआएं हैं। तुम्हें सिर्फ इस धागे को आर्यन के हाथ पर बांधना है, बस। लेकिन पता नहीं कि आर्यन ये धागा पहनेगा भी या नहीं। अरे तुम्हें तो सिर्फ इसको बांधना है। तुम इसे बांध दो और आर्यन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये धागा बन जाएगा, इसका असर शुरू हो जाएगा। आर्यन तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। जाओ खुशी, जाओ। ये आर्यन की भावनाओं को शून्य कर देगा और वो खुशी के साथ ही रहेगा, खुशी के साथ ही रहेगा, खुशी के साथ ही रहेगा।